नमस्कार बंधुओं, आज हम ऐसे विनाशकारी हथियार के बारे में फैक्ट्स जानेंगे जिन्होंने न केवल इतिहास का रुख बदल दिया बल्कि मानव सभ्यता के अस्तित्व को भी खतरे में डाल दिया। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इस वीडियो में जानेंगे परमाणु बम और हाइड्रोजन बम के बारे में। इन दोनों का इतिहास क्या है, वर्किंग फंक्शन क्या है और इनके क्या क्या इफेक्ट्स हैं। तो बने रहिए वीडियो में। परमाणु बम का आविष्कार 20वीं सदी के सबसे गुप्त और चर्चित वैज्ञानिक परियोजना मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत हुआ। इस परियोजना के मुख्य वैज्ञानिक थे जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। ये नाम तो आपने सुना ही होगा और इन्हें फादर ऑफ एटम बम भी कहा जाता है। 16 जुलाई 1945 को न्यू मैक्सिको के अल्मोगेड्रो के रेगिस्तान में पहला परमाणु बम सक्सेसफुली टेस्ट किया गया, जिसका कोड नेम था ट्रिनिटी। और यह इतना ताकतवर था कि ये 21 किलोटन TNT के बराबर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता था और इतने एनर्जी से रेत और स्टील भी पिघल गए। टेस्टिंग के सिर्फ 20 दिन बाद 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम गिराया गया, जिसका नाम था लिटिल बॉय। और इसका असर काफी ज्यादा भयानक हुआ। 80,000 से ज्यादा लोग चंद पलों में मारे गए। और यही नहीं, गिनती के महज 3 दिन बाद 9 अगस्त को दूसरा बम नागासाकी शहर में गिराया गया और इस बम का नाम था फैट मैन, जिसमें लगभग 40,000 लोग तुरंत मारे गए और इन बमबारी में लाखों लोग को स्थायी रूप से अपंग कर दिया। और इसके प्रभाव आज तक जापान में देखे जा सकते हैं। आज भी यहाँ पर कई बच्चे हैंडीकैप पैदा होते हैं। और इतनी तबाही झेलने के बाद 15 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर किया और उसी के साथ हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर का खात्मा। चलिए अब देखते हैं परमाणु बम का वर्किंग फंक्शन। सबसे पहले तो परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया होती है। इसमें यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 जैसे भारी तत्व का नाभिक टूटता है, जिसमें काफी ज्यादा मात्रा में एनर्जी, न्यूट्रॉन और रेडिएशन निकलता है। और ये न्यूट्रॉन पास के अन्य परमाणु में जाकर चेन रिएक्शन शुरू कर देता है, जिससे एक जबरदस्त विस्फोट होता है और काफी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता है। और ये एनर्जी लाखों टन TNT के बराबर हो सकता है। और इसके विस्फोट के साथ ही कई सारे इफेक्ट्स देखने को मिलता है, जैसे कि हाई टेम्परेचर हो जाना, रेडिएशन निकलना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलता है। और जो बम हिरोशिमा में गिराए गए थे उससे 1.5 किलोमीटर गोल आकार का आग का गोला बन गया था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना पावरफुल और खतरनाक था। लेकिन अब जो जानेंगे ये उससे भी ज्यादा खतरनाक है। ये है हाइड्रोजन बम। परमाणु बम के बाद हथियारों की दौड़ अभी थमी नहीं थी, बल्कि और भी ज्यादा बूस्ट मिल गया था। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही और भी ज्यादा पावरफुल हथियार बनाने की होड़ में हाइड्रोजन बम की खोज की। और 1 नवंबर 1952 को अमेरिका ने मार्शल द्वीप समूह के एनेवेटक एटॉल में इतिहास का पहला हाइड्रोजन बम माइक विस्फोट किया, जिसमें लगभग 10 मेगाटन यानी 10 मिलियन टन TNT के बराबर ऊर्जा निकला। इसका ठीक बाद 1961 में रूस ने जार बम बनाया, जिसका पावर 50 मेगाटन यानी कि हिरोशिमा के बम से लगभग 3300 गुना ज्यादा पावर। शायद आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितना ज्यादा पावरफुल होगा। और जब इसका परीक्षण हुआ तो 16 किलोमीटर चौड़ा आग का गोला बन गया, जिससे 100 किलोमीटर के दायरे में कांच टूट गए। और इससे आप साउंड वेव का पावर भी अंदाजा लगा सकते हो। चलिए अब देखते हैं हाइड्रोजन बम का वर्किंग फंक्शन क्या है। हाइड्रोजन बम को थर्मोन्यूक्लियर बम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें दोनों प्रक्रियाएं होती है। सबसे पहले नाभिकीय विखंडन यानी कि न्यूक्लियर फिजन होता है, फिर नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। इसमें जो पहला विस्फोट होता है उसमें यूरेनियम या प्लूटोनियम का विखंडन होता है। फिर दूसरे विस्फोट में हाइड्रोजन का आइसोटोप जुड़ने से ये और भी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है और ये परमाणु बम से हजारों गुना ज्यादा होता है। और ये बम अपने आसपास 16 किलोमीटर तक हाई टेम्परेचर का गोला बना सकता है, यानी कि आग का गोला। और 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा तापमान जा सकता है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि इन दोनों में कितना ज्यादा फर्क है। परमाणु बम जहां किसी एक शहर को खत्म करने की ताकत रखता है, तो हाइड्रोजन बम किसी देश को नक्शे से ही गायब कर सकता है। खैर कुछ भी हो, परमाणु बम और हाइड्रोजन बम दोनों ही विश्व के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसके इस्तेमाल का सिर्फ एक ही मतलब निकल सकता है, जो कि है तबाही, सिर्फ तबाही। परमाणु बम या हाइड्रोजन बम विज्ञान की उपलब्धि तो है, लेकिन ये मानव सभ्यता के लिए भी एक खतरा है। तो बंधुओं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। और हाँ, कमेंट करके ये जरूर बताना कि अभी भारत के पास कितना परमाणु बम है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं किसी और एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।